प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या वो मेरे साथ है जब हम अकेले होते हैं, जब किसी परेशानी में होते हैं, जब रास्ता दिखाई नहीं देता, जब सब हमें छोड़ जाते हैं, जब संकट में होते हैं, कोई हमारी मदद के लिए नहीं होता, तब हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है या मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस संसार में। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि वो सदा से हमारे साथ है। वो हमेशा से हमारे साथ था, हमेशा से हमारे साथ है और हमेशा वो हमारे साथ होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल, उसके नए नियम को जब हम पढ़ना आरंभ करते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 23 पद में लिखा हुआ है, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह के जन्म से पहले स्वर्गदूत ने मरियम को बताया था, परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ रहा है। और उसने कहा कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हम अकेले हैं? परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमारे साथ है। और यदि हम मत्ती की ही सबसे अंतिम अध्याय को पढ़ते हैं, 28 अध्याय और उसके 20 पद को, तो वहाँ लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, अपनी आत्मिक आँखों से देखो कि मैं, चाहे और कोई हो ना हो, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, लेकिन मैं जगत के अंत तक, वो ये नहीं कहता कि जब तुम महान कार्य करोगे, वो ये नहीं कहता जब तुम बिल्कुल धार्मिक हो जाओगे, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ संसार के अंत तक। किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो, चाहे संसार में कोई भी महामारी आ जाए, अकाल आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे कुछ भी हो रहा हो इस संसार में, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। सदा। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं जिसके द्वारा परमेश्वर का यह वादा हमारे जीवन में पूरा ना हो, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर अपने वचन से फिर नहीं सकता। बाइबल का लिखा हुआ एक एक वचन बिना पूरा हुए
नहीं रहेगा जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं। हो सकता है हम कर्ज में हो, कमी घटी में हो, हमें समझ नहीं आता कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। हो सकता है हम नशे में हो और सोचते हो हम इससे बाहर कैसे आएंगे, कौन है जो मुझे निकालेगा। हो सकता है हम पाप में पड़े हो और सोचते हो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे परिवार ने, मेरे मित्रों ने, मेरे नाते रिश्तेदारों ने, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या परमेश्वर मेरे साथ है? उसी परमेश्वर ने कहा, मैं जगत के अंत तक, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब परमेश्वर साथ होता है, इसका अर्थ है कि वो हमें उन बातों से निकाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य के समान नहीं, लेकिन मनुष्य के रूप में वो अवश्य आया, लेकिन वो परमेश्वर है। और जब स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी चीज़ हमें गिरा नहीं सकती, नष्ट नहीं कर सकती, हमारा विनाश नहीं कर सकती। परमेश्वर सदा से था। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय में, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यानी वो आरंभ से था, हमारे इस पृथ्वी में आने से भी पहले। और वचन बताता है वह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। इसका मतलब है वो आज भी हमारे साथ है। और वचन बताता है कि वही अल्फा और वही ओमेगा है। इसका अर्थ है वो हमेशा से रहेगा, हमारे बाद भी, हमारे परिवार को संभालने के लिए, हमारे बच्चों को संभालने के लिए। वो सदा हमारे साथ है। फिर क्यों डरे हम किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, बीमारी से, मृत्यु से, श्राप से, अंधकार से। हमें छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ है। हम उसे देख नहीं पा रहे थे तो वो मानव रूप में इस पृथ्वी पर आया, यीशु, ताकि लोग उसे देख सके, जान सके कि परमेश्वर हमारे साथ है। और आज भी वो हमारे साथ है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपनी योजना को पूरी करके, जिस योजना को लेकर वो आए थे, जब वो स्वर्गारोहण उनका हो रहा था, तब उसने अपने चेलों से कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यह वचन हमें बताता है कि वो आया ही हमारे लिए है, हमारे साथ रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। और कहता है अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कोई भी व्यक्ति अंत तक हमारे साथ नहीं रहता। हमारे माता पिता जो हमें जन्म देते हैं,
वो जीवन भर हमारे साथ नहीं रहते। हमारे जीवन साथी, हम नहीं जानते कि हमारा साथ कब तक होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य का एक दिन निश्चित है कि वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। हमारे बच्चे भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे। जब वो बड़े होंगे तो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी में उन्हें दूर जाना होगा। हमारे मित्र भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन वचन बताता है, यीशु ने कहा, देखो, सिर्फ इन आत्मिक आँखों से देखो, अपनी परिस्थितियों में मुझे देखो। मैं यीशु परमेश्वर संसार के अंत तक, इस संसार को हम देख रहे हैं, वो अभी भी स्थिर है और हो सकता है हमारे जाने के बाद भी ये स्थिर रहे। लेकिन एक ना एक दिन इस संसार का अंत होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तब भी जब हम गिरते हैं, तब भी जब हमसे गुनाह हो जाता है, तब भी जब हम हार जाते हैं, तब भी जब कोई हमारे साथ नहीं होता, वो कहता है, देखो, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है, हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर प्रकार की बीमारी में, हर प्रकार के संकट में, हर प्रकार के क्लेश में। वो कहता है, देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम विश्वास की आँखों से देखें, यीशु हमारे साथ है, हमारा साथ देने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे लिए उपाय करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे लिए हर एक चीज़ पूरी करने के लिए वो हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है। हम इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। यीशु अवश्य आज स्वर्ग में है, लेकिन उसका वचन हमारे साथ है, और वचन ही तो परमेश्वर है। जब उसके वचन को हम अपने मन में, अपने हृदय में रखते हैं, तो हम यीशु को अपने अंदर रखते हैं, और उन वचनों के द्वारा वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे लिए उपाय करता हुआ, हमारे लिए रास्ते निकालता हुआ, हमें बचाता हुआ, हमें आगे बढ़ाता हुआ। परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। हम किसी भी परिस्थिति से ना डरें, क्योंकि यीशु साथ है। इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, और परमेश्वर में सारी भलाइयाँ, सारी आशीषें, सारी बरकतें प्रभु ने वचनों के द्वारा हम सबको को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।